Hello students, welcome back to my channel. Now it's the time to do the textual question answer of chapter number 2 of supplementary English reader, half a rupee worth. Let's start the question answers. Question number 1, how did Subi manage to get rice during the drought? Drought के time Subi rice कैसे manage कर पाता था? During the drought, Subi would go round the countryside and collect as much as rice he could. He could sell it at a high rate and earn huge profits. Drought के टाइम, सूखे के टाइम क्या होता था कि आसपास के गांव में जाता था और वहाँ से बहुत सारा राइस जो इकट्ठा कर लाता था और फिर उसको बहुत हाई रेट पर सेल करता था. Those were the days when Subi loathed rice bags. Which were those days and why did he dislike the rice bags? ये बेटा एक स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 में कि वो दिन था जब सुबी को राइस बैग, जो राइस के जो बोरे थे उनकी जो स्मेल बहुत गंदी लगती थी, नफरत था उसको. ये किस चीज़ के बारे में, किस डिसलाइक के बारे में बात कर रहे हैं? सुबी वॉज देन अ यंग बॉय, वो तब एक छोटा सा लड़का था. लाइक अदर बॉयज ही लॉन्ग टू गो एंड एंजॉय लाइफ इन द ओपन. छोटा था तो बाकी बच्चों की तरह उसका भी मन करता था कि मैं जाऊं और दूर खेतों में जाकर बहुत इंजॉय करूं. बट हिज फादर वुड नॉट अलाउ हिम टू लीव द शॉप. नेचुरली सुबिया लॉस्ट हिज राइस बैग्स. कहते लेकिन उसके पापा उसको ये अलाउ नहीं करते थे, तो फिर ये नेचुरल बात थी कि उसको ये राइस की जो बोरियां थी इनकी गंध उसको बहुत ही खराब लगती थी. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट राइस वॉज इन हिज ब्लड? इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, राइस वॉज इन हिज ब्लड? बच्चे मैंने ये आपको इसकी जब मैंने समरी बताई थी तब भी मैंने आपको ये बताया था कि राइस वॉज इन हिज ब्लड मीन्स कि राइस उसके अंदर था, एक नेचुरल चीज़ थी, नेचुरल टेंडेंसी थी. मीन्स कि उसको हर चीज़ उसके बारे में पता थी. सुबिया हैड स्पेंड ऑल द डेज विद हिज फादर इन हिज राइस शॉप. वो सारा दिन राइस शॉप में अपने पापा के साथ रहता था. दस ही न्यू ऑल अबाउट राइस एंड राइस बिजनेस. इस तरह से वो राइस और उसके बिजनेस के बारे में एक एक बात उसको पता थी. इट कुड बी सेड दैट राइस वॉज इन हिज ब्लड. इसलिए ये कहा जा सकता है कि राइस जो था उसके खून में था. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड सुबियाज प्रॉफिट इंक्रीज ड्यूरिंग द वार? सुबिया के जो प्रॉफिट्स थे वो लड़ाई के दिनों में कैसे बढ़ जाते थे? डिड ही फॉलो द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट? हाउ डिड ही टैकल द ऑफिसर्स? क्या वो गवर्नमेंट के रूल्स को अपनाता था या फिर उनको कैसे टैकल करता था और किस तरह से उसकी जो प्रॉफिट्स थे वो वार के दौरान बढ़ जाते थे? ड्यूरिंग द वार देयर वॉज अ स्कार्सिटी ऑफ राइस. वार के दौरान राइस की काफ़ी कमी आ जाती थी, किल्लत आ जाती थी. सुबिया सोल्ड हिज स्टॉक एट वेरी हाई रेट एंड मेड बिग प्रॉफिट्स. और सुबिया क्या करता था, वो वहाँ के जो अपने भंडार में से राइस बहुत हाई रेट पे बेचता था और काफ़ी प्रॉफिट कमाता था. ही फॉलोड द रूल्स ओनली ऑन पेपर्स. और जो गवर्नमेंट के रूल्स होते थे उसको सिर्फ वो पेपर्स के ऊपर ही मानता था, रियलिटी में उनको बिल्कुल फॉलो नहीं करता था, नॉट इन प्रैक्टिस. ही ब्राइब द ऑफिसर्स हु केम टू चेक हिज स्टॉक्स एंड अकाउंट्स. और जो कोई भी आता था, अगर रेड पड़ती थी उसकी शॉप पे, कोई भी चेकिंग करने के लिए आता था तो ये इनको काफ़ी हाई ब्राइब दे देता था और वो अपना मुंह बंद कर लेते. क्वेश्चन नंबर 5, बिसाइड सेलिंग राइस what else did सुबिया do to earn more? राइस बेचने के अलावा सुबिया और भी क्या क्या करता था? सुबिया lent money at very high rates of interest. वो काफ़ी हाई रेट जो था इंटरेस्ट का उसके ऊपर वो उनको मनी देता था, लेंड करता था. If people failed to pay back his money, he would acquire their houses. अगर लोग उसकी मनी वापस नहीं कर पाते थे ना तो वो उनके घरों को जब्त कर लेता था. Thus he earned more and more money. इस तरह से उसको बहुत ज़्यादा मनी जो थी उसकी बन रही थी. क्वेश्चन नंबर 6, who came to buy rice one evening when Subiya was about to go home? एक शाम कौन आया उससे राइस लेने जब सुबिया दुकान बंद करने ही वाला था? Did he give rice to him? क्या उसने उसको राइस दिए? Why did he say? और उसने उसको क्या, what did he say? उसने उसको क्या कहा? Answer, the person came to buy some rice. Subiya refused to give him any. एक आदमी आया उसे राइस खरीदने, लेकिन सुबिया ने उसको बिल्कुल मना कर दिया. He said that he had some other business. उसने कहा मुझे कुछ और काम है. But then he agreed to give the rice. लेकिन फिर वो मान भी गया. But only half a share for 8 annas. लेकिन सिर्फ आधा शेयर 8 आने के लिए. Question number 7.
हाउ मच राइस डिड सुबिया एग्री टू सेल द मैन एंड फॉर हाउ मच? कितना राइस वो देने के लिए माना? सुबिया एग्री टू सेल हिम हाफ अ शेयर ऑफ राइस फॉर हाफ रुपी, सिर्फ आधा शेर 8 अन्नी का, 8 अन्नी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड सुबिया आस्क मैन टू वेट? उसने उसको वेट करने के लिए क्यों बोला सुबिया ने? एंड व्हाट रीजंस ही गिव, और उसने उसको क्या आंसर दिए, क्या रीजंस दिए? सुबिया डिड नॉट वांट एनीवन टू नो अबाउट सीक्रेट गोडाउन। सुबिया नहीं चाहता था कि उसका जो सीक्रेट गोडाउन है किसी को पता चले। सो ही आस्क्ड मैन टू वेट, इसलिए उसको कहा कि तुम यही वेट करो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे राइस जो है वो लेके आता हूँ। ही सेड दैट ही वुड हैव टू गो एंड ब्रिंग राइस फ्रॉम अदर मैन, और उसने ये बहाना लगाया कि मेरे पास तो राइस है नहीं, तो मैं किसी और शॉप से जो मेरे जानने वाला है उससे तुम्हारे लिए लेके आता हूँ, तो तुम यहीं पे मेरी वेट करो, मेरे पीछे मत आना। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड सुबिया गो टू गेट द राइस? सुबिया कहाँ गया राइस लेने के लिए? ही वेंट टू हिज गोडाउन टू गेट राइस, एक्चुअली वो अपने ही गोडाउन में गया था राइस लेने के लिए। दिस गोडाउन वॉज सिचुएटेड इन द बैक स्ट्रीट, वो पिछली वाली गली में इसका गोडाउन था। क्वेश्चन नंबर 10, डिड द मैन वेट फॉर सुबिया फॉर लॉन्ग? क्या आदमी उसकी काफी देर तक वेट करता रहा? हाउ डू यू नो, आपको कैसे इस चीज का पता है? यस, द मैन वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, आदमी ने उसकी बहुत ज्यादा देर वेट की। ही केम इन इवनिंग, वो शाम को आया था, एंड वेटेड टिल मॉर्निंग, और सुबह तक उसकी वहां पे दुकान के बाहर खड़ा वेट करता रहा। देन ही वेंट टू सुबियाज वाइफ हु टुक हिम टू द गोडाउन, फिर वो उसकी वाइफ के पास गया तो वाइफ उसको उसके गोडाउन में ले गई। क्वेश्चन नंबर 11, where did man go after waiting for Subia for a long time? वो आदमी कहाँ गया काफी देर उसकी वेट करने के बाद? Where was he taken and by whom? वो उसको कहाँ ले जाया गया और किसके द्वारा ले जाया गया? The man went to Subia's home, जो आदमी था वो सुबिया के घर पे गया। There he asked Subia's wife about him, उसने उसकी वाइफ से पूछा कि क्या सुबिया घर पे है। The wife took the man to Subia's godown, वाइफ सुबिया को उसके गोडाउन में ले गई। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड सुबिया डाई? सुबिया कैसे मर गया? सुबिया ट्राई टू टेक आउट सम राइस फ्रॉम द हीप ऑफ बैग्स, सुबिया ने कुछ राइस, जो राइस की बोरियां थी उसका बहुत बड़ा ऊपर भंडार लगा हुआ था, एक के बाद दो ढेर लगा हुआ था। While he was doing so, जैसे वो ये कर रहा था, the bags fell on him, बैग्स जो थे उसके ऊपर गिर गए। He was buried under the bags and killed, और वो उन बैग्स के नीचे दब गया और वो मर गया। So these were the question answers, my dear students. I hope you understood it very nicely. So we will meet in next video. Till then, keep watching. Bye bye.